हेलो एवरीवन। चलो बेटा शुरू करें। चलो क्लास सेवेंथ क्या करना है? क्लास सेवेंथ का लास्ट टॉपिक आज है। लास्ट टॉपिक है ना? टॉपिक क्या है? टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, है ना? थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए जो टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल क्या बेटा? पीरियड्स। तो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स जो टॉपिक है, इसमें क्या है? इसमें ब्रिटिशर्स आए। पहले तो हिंदू महाराजा हुआ करते थे, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी आई, मुस्लिम लोग आए, उसके बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स आया। कुल मिलाकर के ही हुआ देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जब इतिहास लिखना शुरू किया, किसने? अंग्रेजों ने जब इतिहास लिखना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। क्या डिवाइड किया? एक पार्ट को कहा हिंदू, एक पार्ट को कहा हिंदू, दूसरे पार्ट को कहा मुस्लिम, दूसरे पार्ट को कहा मुस्लिम, और तीसरे पार्ट को कहा ब्रिटिशर्स। 3 पार्ट, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिशर्स। अब देखो नजरिया उनका नजरिया अलग था। उन्होंने एंसेंट, मेडिवल या मॉडर्न नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने देखा कि देश में जो एकता है, कम्युनिटी है, जो साथ में, वो कौन है? हिंदू और मुस्लिम। 1857 से पहले तो हिंदू मुस्लिम साथ में था ना। 1857 में तो सब लोग साथ में वॉर कर रहा था, साथ में युद्ध कर रहा था, है कि नहीं? 1857 लोग पढ़ेंगे भी इसको, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बाद में ऐसा क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया। तो यहां पे चीज है, उन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। हिंदू बोलने का मतलब उनका लॉजिक क्या था कि जब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, भारत के इतिहास में स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो राजा लोग थे वो हिंदू थे। तो इसका हिंदू का मतलब हो गया उनके नजर में एंसेंट। हिंदू का मतलब क्या हो गया? एंसेंट। जब हम हिंदू राजाओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले हिंदू राजा हुआ करते थे। तो एंसेंट। और मुस्लिम का मतलब हो गया मेडिवल, मुस्लिम का मतलब हो गया मेडिवल। और ब्रिटिशर्स को उन्होंने रख दिया मॉडर्न में, क्योंकि वहां ही थे। और आज भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, मेडिवल में हम लोग पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, है ना? और ब्रिटिशर्स तो है ही, और पहले जाएंगे तो एंसेंट में हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो लिखा, ये हमारे हिस्टोरियन नहीं मानते। जो भारत के हिस्टोरियन हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो इंडिया के हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हिस्ट्री का मतलब सिर्फ रूल करना नहीं होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है चेंजिंग कहां से आया, पृथ्वी में चेंज कहां से आया, लोग एग्रीकल्चर कहां से स्टार्ट किए, लोगों ने कपड़ा कैसे पहनना शुरू किया, ये सब हिस्ट्री में आएगा। हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं आएगा कि ये राजा हिंदू था, हिंदू का शासन चल रहा था तो हिस्ट्री हो गया। वो भी हिस्ट्री है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है हिस्ट्री कि कौन सा राजा हिंदू था और मुस्लिम था। तो हमारे हिस्टोरियन ने कहा कि नहीं, हिस्ट्री शुरू होती है फ्रॉम द एंसेंट। जब हम एंसेंट की बात कर रहे हैं तो स्टोन एज से, याद आ रहा है स्टोन एज? जिस समय क्या हुआ, स्टोन एज वगैरह नहीं पढ़े हम लोग? पढ़े हैं ना? तो स्टोन एज से, तो वहां से हिस्ट्री शुरू होती है। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि राजा हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। हिस्ट्री का मतलब होता है कि चेंजिंग। और चेंज की जब हम बात करें तो सिर्फ राजा की बात नहीं करेंगे, फिर तो कपड़े कहां से आए, फूड कहां से आया, बहुत कुछ हो गया। तो ये सब चेंजिंग कहां से हुआ, इन सब चीजों के बारे में जब बात करते हैं तब उसको हम इतिहास कहते हैं। तो हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने क्या नाम दिया? एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या नाम दिया था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिशर्स। तो
अगर ब्रिटिशर्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो आज हम लोग बोलते हैं कि हिंदू पढ़ रहे हैं, मुस्लिम पढ़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने मॉडर्न में नाम रखा अपना। क्यों? कि हम अब मॉडर्न हैं, अब हम चीजों को बदलेंगे, आधुनिक बनाएंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आते तो भारत मॉडर्न नहीं होता, भारत आधुनिक होता ही नहीं। भैया उन लोगों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि कृपया आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ें, कृपया आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ें। जब लंदन भी गरीब था, भारत की कहानी है ना, हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की कहानी है, और उस समय लंदन भी गरीब था, तो कृपया करके आप उनके बारे में पढ़ें, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितना डेवलप्ड था। हम लोग भी पढ़ेंगे कितना डेवलप्ड था। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तब जाके हमारा भारत आधुनिक बना, उससे पहले तो भारत हमारा आधुनिक था ही नहीं, उनको हम सलाह देना चाहेंगे कि आप मुगल में मत जाइए, आप पृथ्वीराज चौहान में भी मत जाइए, आप और पहले जाइए भारत का, भारत के इतिहास में आप और पहले जाइए, और आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया और हम लोगों के पास क्या था, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था और ब्रिटिशर्स ने कैसा एजुकेशन सिस्टम दिया। समझ में आ रही है? हिंदू आगे क्यों नहीं बढ़ा बाबा? मुस्लिम, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक, सुने ना नाम, कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय शासन कर रहा था 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, मुस्लिम 2%, मुस्लिम, हिंदू 98%, 2% मिलकर 98% पर शासन कर रहा है। क्यों? डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, आपस में झगड़ रहा है, बोलो, आपस में झगड़ रहा है, शासन कर रहा है। यही चीज कौन सीखा? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आया, देखा इतने के हिंदू मुस्लिम सब एक, और हिंदू मुस्लिम एक मतलब ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक फॉर्मूला लगाया, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड फूट की नीति डालो और शासन करो, फूट की नीति डालो और शासन करो। ये फॉर्मूला चल रहा है, बहुत पुराना फॉर्मूला है ये, डिवाइड एंड रूल। उसको मालूम है कि अगर हम डिवाइड कर दिए तो शासन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इतने से थे ब्रिटिशर्स, और कितने लोगों पर उन्होंने शासन कर लिया। फिर कुछ लोग आए, उन लोगों ने हिम्मत बढ़ाया, लोगों को जोड़ा, और जब पूरा देश एक हो गया तब जाकर इन लोगों ने भारत छोड़ा। यूनिटी, यूनिटी, समझ में आ रही है ना बात? ये बहुत जरूरी है। सिर्फ डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, वीक हो जाएंगे आप। यूनिटी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, यूनिटी चाहिए। अगर आप इस देश का नागरिक हैं तो यूनिटी चाहिए। Why are you fighting? हिंदू एंड मुस्लिम, वीक हो जाएगा हमारा कंट्री। तो यूनिटी चाहिए, 1857 जैसा। आ रही है समझ में ना बात? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। लेकिन हमारे हिस्टोरी, हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया? एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। और ये अच्छी बात है कि आज हम लोग एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न बोलते हैं, ना कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स बोलते हैं, क्योंकि ये सही भी है। इतिहास का मतलब सिर्फ रूल करना नहीं होता है, इतिहास का मतलब होता है चेंज, और चेंज तो चेंज होता है भैया। हाँ, खेती कैसे स्टार्ट हुआ? ये भी तो हुआ ना, ये सब भी तो इतिहास में आना चाहिए। हम इतिहास ऐसा क्यों बनाएंगे कि जहां से राजा आए वहीं से इतिहास शुरू हो?
गलत है। तो ये चीज है, समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लीजिए।